हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ हम लोग आज कंपटीशन मैथ में होगा। कंपटीशन का जो मैथ है उसमें आज रेकरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, वार के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इसको एक बार लाइक कर दीजिए। पेन पेपर अगर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। हम लोग रेकरिंग देखिए। रेकरिंग में क्या है, सबसे पहले आपको ये इसमें समझना होगा कि रेकरिंग में दशमलव के बाद जो जैसे है ना, इसको पहचानने का एक तरीका है। जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से चीज़ें हैं। रेकरिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको पहचानने का तरीका है ना। रेकरिंग को आप कैसे पहचानिए कि क्वेश्चन जो आपको दिया गया है रेकरिंग का होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको पहचानने का तरीका, किस प्रकार से पहचानेंगे। तो रेकरिंग में पहचान किस तरह से रहेगा, ये देख लीजिए। जैसे आपको ऐसे लिखा गया 2 पॉइंट, इस तरह से लिखा गया है। ऐसे आपको लिखा गया 2 है, इसके बाद पॉइंट दिया। पॉइंट के बाद आपको है ना 4 1 3 करके इधर इस तरह से आपको लाइनिंग ऊपर कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाला लाइनिंग देख रहे हो ना, यही आपको रेकरिंग को दर्शाता है। वो रेकरिंग को दर्शाता है। ठीक है, पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया है। पहचानने का तरीका क्या है, दशमलव के बाद यहाँ पर इस तरह से है ना लाइनिंग आपको देगा। हुआ दशमलव के बाद वाला लाइनिंग होता है, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। आपसे एक आता है 0.0143 और यहाँ पर है ना 43 पर आपको एक लाइन खींच दिया, ये आपका रेकरिंग हो गया। रेकरिंग में यहाँ देख लीजिए, आपको ये कहा जाता है हुआ, यहाँ पर दिया गया 2.213 और 213 पर इस तरह से आपको लाइनिंग कर दिया गया है। तो ये आपका रेकरिंग है। रेकरिंग के पहचानने का तरीका आपको हो गया है। रेकरिंग कैसे पहचानेगा, क्वेश्चन रेकरिंग के है या नहीं है, इस बात को पहचानने का तरीका आपको यहाँ से आ गया है। ये क्लियर हो गया। रेकरिंग पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। रेकरिंग कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ 0 लिखा है पॉइंट, इधर ABCD ऐसे लिख दिया है, एक पर इसे करके लाइन खींच देगा, बस आपका रेकरिंग हुआ है ना। ये हुआ पहचानने का तरीका। चलिए, तो रेकरिंग के पहचानने का तरीका हुआ। इसके जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना है रेकरिंग का अर्थ क्या होता है। जी अब हम लोग को देखना है नहीं, रेकरिंग का अर्थ क्या होता है। मैथ में जो है वो रेकरिंग का अर्थ क्या रहेगा। तो देखिए, रेकरिंग का 2 अर्थ होता है। रेकरिंग का कितना अर्थ होता है, वो 2 अर्थ होता है। रेकरिंग का 2 अर्थ होता है, वो पहला दूसरा। यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ देखने वाले हैं। रेकरिंग का 2 अर्थ क्या क्या होता है, बस इसको अर्थ समझ लीजिए। दोनों अर्थ इसको जब समझ जाइएगा ना तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। रेकरिंग का तो एक अर्थ ये होता है हुआ कि जो जिस पर रेकरिंग है ना, बार बार आना, रिपीटिंग करना है ना। क्या होता है, एक अर्थ होता है बार बार आना, बार बार आना। एक होता है रेकरिंग का ये अर्थ, बार बार आना। जिस पर रेकरिंग दिया गया है वो वाला चीज आपको बार बार आता है। जैसे हम आपको लिखते हैं 0.3 पर इस तरह से हम रेकरिंग दिए हैं। क्लियर है। तो अगर 0.3 पर यहाँ पर वो हम लोग रेकरिंग दिए हैं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि 0.3 इस तरह से आपको बार बार ऐसे करके इस तरह से रिपीट होगा, बार बार आएगा। जिस पर रेकरिंग होता है ना, ओ वाला टर्म, ओ वाला पद जो होता है, वो वाला अंक होता है, संख्या, वो बार बार रिपीट करता है, बार बार आता है। रेकरिंग का अर्थ ये होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप एक और समझिए, इससे उदाहरण से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, हम ऐसे लिखे हैं बुआ, यहाँ लिखे हैं 0.123 1 2 3 टोटल पे रेकरिंग है ना। अगर टोटल पे रेकरिंग है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 0.123 फिर 123 फिर 123 फिर 123 इस तरह से आप लिखते जाइए जब तक आपका कॉपी या पेन खत्म न हो जाए। लिखते जाइए और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। नहीं, तो रेकरिंग का यहाँ जो अर्थ होता है, रेकरिंग का अर्थ होता है बार बार आना। जिस पर भी आपको रेकरिंग देगा ना, ध्यान रखिएगा, जिस पर भी आपको रेकरिंग देता है उसको बार बार आप रिपीट कीजिए। तो बार बार आप उसको लिखिए। आपको लिखा गया 0.231 और यहाँ 2 है ना, 3 और 1 पे रेकरिंग दिया है। तो 3 1 पे रेकरिंग दिया है, तो 0.2 लिखे और 3 1 जिस पर रेकरिंग हो उसको बार बार रिपीट करो। तो 3 1 है ना बुआ, यहाँ लिखो 3 1 3 1 3 1 3 1 इस तरह से आप लिखते चल जाइए। अब इसको आप 2 को रिपीट मत कर देना, 2 पे रेकरिंग है ही नहीं। जिस पे रेकरिंग होगा ना वही वाला टर्म आपको बार बार रिपीट करेगा। समझ में आया। तो चलिए, सबसे पहले बताइए रेकरिंग का अर्थ क्या हो गया। तो रेकरिंग का पहला अर्थ क्या हुआ, बार बार आना। रेकरिंग का पहला अर्थ क्या हो गया, बार बार आना। अब दूसरा अर्थ पे हम लोग चलते हैं। पहला अर्थ सबको समझ में आ गया हुआ, जिस पर रेकरिंग होता है ना, वो वाला जो पद होता है, वाला टर्म होता है, वो बार बार आता है। एक उदाहरण इस पर और दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको हम लिखे 4.231 और 1 पर, केवल 1 पे रेकरिंग है। बताइए, अगर केवल 1 पे रेकरिंग है तो रिपीट कौन करेगा, केवल 1 रिपीट करेगा। इसके बराबर अगर लिखेंगे तो लिख देंगे 4.23 लास्ट है ना, और 1 पे रेकरिंग है तो 1 को बार बार रिपीट करो, 1 1 1 1 इस तरह से आप लिखते जाइए। इस तरह से आपको जब तक इच्छा है ना, जब तक आप लिखते जाइएगा। जिस पर रेकरिंग होता है वो बार बार रिपीट करता है। दूसरा क्या होता है रेकरिंग के मतलब, जैसे समझ लीजिए, ये तो पहला अर्थ हो गया कि बार बार आना है ना, बार बार आना हो, बार बार आना है ना।
ये है बार बार आना। ये ससुराल वाला बात हो गया, एक बार चल जाइए, साली रहे ना तो बार बार आता है आदमी। चलिए अगला सेकंड समझ लीजिए। सेकंड में क्या है, रेकरिंग का एक अर्थ होता है नो का आना, नो का आना, नो का बुआ बोलो आना, नो का आना। लेकिन नो जो आवेगा ना वो नीचे, नो का नीचे आना होता है। यहाँ पर नीचे नो जो है, अगर रेकरिंग है ना तो नो नीचे आता है। इसका अर्थ क्या है सर जी? तब देखिए इसका अर्थ समझाते हैं। पहला अर्थ तो समझ में आ गया कि बार बार आना। दूसरा होता है नो का नीचे आना। नो का नीचे आना का मतलब क्या है, जैसे 4.21 और यहाँ देखिए 21 पे क्या लिखा है, रेकरिंग दिया है। अगर इसको वो हम इस तरह से एक तो ऐसे लिख सकते हैं 4.21 पर लिख चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखे की इच्छा नहीं है, इसका दूसरा वाला मीनिंग के आधार पे लिखिएगा ना, तो किस प्रकार से लिखेंगे जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो है ना, रेकरिंग का एक अर्थ होता है नो का नीचे आना। तो एकरा में बराबर में ऊपर कुछ लिखाएगा, ऊपर क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना अंक पर रेकरिंग है वो ना उतना नो नीचे आवेगा। नो का नीचे आना, रेकरिंग का मतलब नो का नीचे आना, नो का नीचे आना। तो बताइए इसमें नो तो नीचे आवेगा, लेकिन के गो तक के गो पर रेकरिंग है, जे गो पर रेकरिंग होगा ना उतना नो नीचे आएगा। तो दो गो पर है ना, दो और एक पर रेकरिंग है, तो दो गो पर अगर रेकरिंग है तो दो गो नो इस तरह से नीचे चलावेगा। समझ में आया? रेकरिंग का अर्थ क्या होता है हुआ, तो नो का नीचे आना। अब नो का नीचे आना था, के गो नो नीचे आवेगा, तो जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना ही नो नीचे आवेगा। काम खत्म हुआ इसका। समझ में आया? एक और आपको देते हैं नो का नीचे आना। इसके आधार पर हम ये लिख रहे हैं बुआ 0.01234 ये टोटल पर इस तरह से आपको रेकरिंग दिया है। तो एक बात बताइए, छोड़िए कि बार बार आना, तो बार बार तो अपना जीरो है ना, 01234 01234 है ना, बार बार आना वाला हो जाएगा। अब 9 का नीचे आना था, बताइए 9 रेकरिंग कितना पर है, 1 2 3 4 5 पर रेकरिंग है, तो 5 को है ना 5 पर है, तो 5 को नीचे इस तरह से करके 9 लिख देंगे, आपका आंसर है ना, आंसर आएगा। लेकिन ऊपर कुछ लिखाएगा, अब क्या लिखाएगा वो आगे बताने वाले हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया है, इसका अर्थ क्लियर हो गया। 9 का नीचे आना भी क्लियर कर दिए हैं। चलिए 9 का नीचे आना वाला जो है ना यहाँ पर थ्योरी क्लियर हो गया है बउआ। 9 का नीचे आना अगर देखना चाहते हैं तो एक आध वो और आप देख लीजिए, इससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। एक रेकरिंग का 2 अर्थ आपको समझा दिए हैं। अगर हम ये लिखते हैं बउआ 3.1256 यहाँ पर देखिए 5-6 पे रेकरिंग दिए है, इसके बराबर कुछ लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा इसके हिसाब से यहाँ देख लीजिए। बताइए सबसे पहला तो एक बात ये यहाँ पर 5 या 6 पर आया है रेकरिंग, तब के गो पर रेकरिंग होगा 2 गो पर, तो 2 गो पर रेकरिंग है, इसका मतलब 2 गो 9 कहाँ आएगा नीचे। अब बाद में फिर अपना लिखाएगा जो उसमें दिखाना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ना, तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बुआ, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे वाला कहानी क्या है, एक बार सभी लोग जरा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ बउआ लोग एक बार शेयर है ना सब जरूर कर देगा, दोस्तों के साथ एक बार शेयर है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहेगा बुआ, एग्जाम में जो है बुआ इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको एग्जाम देना है तो है ना इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए आ जाइए, रेकरिंग मैथ में ईश्वर क्या है, रेकरिंग को भिन्न में बदलने का तरीका। जो रेकरिंग वाला वो क्वेश्चन देगा उसको सोल्व कैसे कीजिएगा, है ना। रेकरिंग वाला जो अगर आपको क्वेश्चन देता है बुआ तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखो रेकरिंग को पहले भिन्न में बदलना, भिन्न मतलब बटा में, बटा मतलब तो A/B के रूप में कोई भी संख्या जो है ना बटा के रूप में कैसे लिखना है। जैसे हम लिखे 4/3 ऐसे इस रूप में आपको लिखना है। रेकरिंग आपको दे दिया क्या है कि इसे बटा में आप लिखिए। तो रेकरिंग को हम लोग बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ये वाला चीज़, ये वाला थ्योरी यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, समझो। तो रेकरिंग को भिन्न में बदलने के लिए कुछ टाइप है ना, 3 टाइप आपको लाए हैं, तीनों टाइप में आपको टोटल खत्म हो जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए कि 3 टाइप आपका कौन कौन है। रेकरिंग को भिन्न में बदलना है, मतलब ये है बुआ कि अगर 4.3 पर रेकरिंग दिया है तो इसको बटा के रूप में आप कैसे लिखिएगा। एक चीज आपको बटा समझा दिए हैं कि जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे जाता है ना, जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे जाता है, यही तो आपको समझा है। तो रेकरिंग को बटा के रूप में नोमिनेटर में कुछ लिखाएगा, नीचे कुछ लिखाएगा, बटा के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आ जाइए हम लोग टाइप 1 पे आ जाते हैं। आ जाइए यहाँ पर हम लोग का टाइप 1 है। सबसे पहले यहाँ देखो वो टाइप 1, यहाँ आ जाइए टाइप 1 यहाँ पर है आपका टाइप पहला यहाँ पर है वो दिख रहा है सबको, टाइप पहला देख लीजिए रेकरिंग को भिन्न में बदलने का तरीका। और टाइप 1 में ये कहा गया है, यहाँ पर देख लीजिए आपको टाइप 1 में ये कहा गया है यदि दशमलव, देख लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि दशमलव के बाद बउआ, दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद है ना सभी अंकों पर रेकरिंग हो, पहला टाइप एक कहा गया।
दशमलव के बाद जितना भी अंक आपको दिया गया है, दशमलव के बाद जितना भी आपको अंक दिया गया है ना, प्रत्येक अंक पर यदि रेकरिंग हो, टाइप 1 आपका हो जाएगा। टाइप 1 है, टाइप 1 में ये कह रहे हैं कि यदि दशमलव जो है दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग रहे, उसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो इसको समझ लेते हैं। दशमलव के बाद अगर सब पर रेकरिंग रहता है तो उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर दशमलव के बाद सब पर आपको रेकरिंग दे देता है तो रेकरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, देख लीजिए थोड़ा सा। दशमलव के बाद यदि सब पर रेकरिंग आपको देता है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बुआ जरा देखो तो दशमलव के बाद, हाँ इसमें यहाँ प्रैक्टिस तो इसी पे करना है। टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं, दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग ऐसे देखिए किस प्रकार से आपको दिया रहेगा। जैसे ऐसे आपको देगा 0 पॉइंट, समझो बुआ किस प्रकार से आपको दिया रहेगा, 0 पॉइंट ABCD लिए हैं, आई सभी पर रेकरिंग। या एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, यहाँ 0 ना देके कुछ और लिख देगा, 1 2 3 4 एम पॉइंट ABCD ऐसे। दशमलव के बाद जितना सब पर रेकरिंग है, यहाँ देखो दशमलव है ना, दशमलव के बाद ABCD टोटल पर रेकरिंग को छोड़ा नहीं, एकदम सब है, एकदम सब पर। यहाँ देखिए दशमलव के बाद सब पर रेकरिंग है, एकदम टोटल पर रेकरिंग है। बनाने का तरीका समझा रहे हैं, देखो किस है ना, किस प्रकार से बना पाएंगे। शुरू में कितना है, 0 है, तो 0 है तो छोड़ देना 0 को, उसका कोई महत्व नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं, इसको हटा देना है। अब आ जाइए यहाँ से देखो क्या लिखा है, ABCD रेकरिंग हटाओ, और डिवाइडेड बाय, बटा में क्या बताए थे कि जितना पर रेकरिंग रहेगा ना, जितना पर रेकरिंग रहेगा वो प्रत्येक बउआ उतना के बराबर 9 आपको देना था। क्या पर रेकरिंग है देख लो, 1 2 3 4, चारों पर रेकरिंग है तो 4 को 9 ऐसे दे दो, लो आपका आंसर हो गया। बटा में बदल गया, वो फ्रैक्शन में बदल गया है, फ्रैक्शन आपका हो गया कम, फ्रैक्शन वाला काम आपका हो गया है, क्लियर है। फ्रैक्शन वाला आपका काम कर दिए हैं। यहाँ देखिए ABCD टोटल पर रेकरिंग, तो टोटल पर रेकरिंग है ना बउआ, तो क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है, ABCD लिख देना है। आज 1 2 3 4, 4 पर रेकरिंग है, 4 को 9 नीचे चल गया। जितना पर रेकरिंग कार्ड तो बताए थे कि 9 नीचे जाता है, तो लिख दिए। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे देता है 0.235, ये टोटल पे रेकरिंग, टोटल पर रेकरिंग है, बताइए कैसे लिखिएगा। तो 0 गया, तेल लेवे, इसको हटाओ, 235 और डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 को है तो 3 को इससे 9 दे दो, लीजिए आपका आंसर आ गया। बटा के रूप में बदल गया है, वटा के रूप में बदल गया हुआ, केवल इस पे प्रैक्टिस चाहिए। वटा के रूप में इसको बदल दिए हैं, क्लियर है, बटा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए बुआ तो देख लीजिए, और इसमें क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें और क्वेश्चन, इसका थ्योरी हम है ना बाद में लिखवाते हैं, इस पर और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर आपसे ये कहता है बुआ कि यहाँ है 0.1235, बताइए कैसे लिखिएगा। टोटल पर रेकरिंग है, टोटल पर 0 शुरू में है, 0 गया, तेल लेवे, हटा दिया 0 को, यहाँ जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 5 है, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 को होता है, 4 को 9 दे दो, 1 2 3 4, 4 को 9, लीजिए आपका आंसर आ गया है, क्लियर है, आपका आंसर हो गया है, समझ में आया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाता है बउआ, ध्यान दो, इस प्रकार से आप क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है 0.3256, ये टोटल पे रेकरिंग है, बताइए कैसे लिखिएगा। टोटल पे रेकरिंग है, कैसे लिखेंगे, बनाने का तरीका जल्दी से बता दो। 3 है, 2 है, 5 है, 9 है, 6 है, और डिवाइडेड बाय, गिन लो बुआ, 2 2 4 1 5 होता है, 1 2 3 4 5। ये बात क्लियर हो गया है। दशमलव के बाद बुआ अगर सब पर रेकरिंग रहेगा तो एक कंडीशन यहाँ समझा दिए हैं, ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी पर थोड़ा सा अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन रहता है बुआ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसको भी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। अगर आपको ये कहता है 0.0123 या टोटल पे रेकरिंग, दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है, टोटल पर रेकरिंग, दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है, क्या करेंगे बताइए। तो दशमलव के बाद टोटल, दशमलव के पहले काम खत्म, बताइए। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही तो है, 0 1 2 3 है, और डिवाइडेड बाय, गिनो 1 2 3 4, 4 को है तो 4 को लिख देंगे, 1 2 3 4, क्लियर। अब एक बात बताओ, 0 हुआ, ये संख्या के पहले 0 लग रहा है, तो 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, यहाँ से 0 का हटा देंगे हम लोग, 0 काम खत्म हो गया। तो 0 जब हटा तब बचा आपका कितना, 1 2 3 और डिवाइडेड बाय 9 9 9 और 9, ये लीजिए आपका आंसर आ गया है, क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट आपको हो गया है। चलिए अगला में आ जाते हैं बुआ, 0.0015 टोटल पैसे रेकरिंग करके दिया, बताइए किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा बुआ, तो लिखने का तरीका जो है, ये पहले 0 है, कम खत्म हो जाएगा, दशमलव के पहले 0 है, तो यहाँ से आ जाए 0 है, 0 है, 1 है, 5 है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अंश या उसका हर में क्या
लिखा जाएगा। तो 2 2 4 गो है, तो 4 गो है बउआ, तो बता दो 4 को 9 देते हैं, तो 1 2 3 4 को 9। यहाँ 2 गो जीरो था, जीरो अपना खत्म हो जाएगा, चूंकि पहले है तो जीरो खत्म करेंगे तो 15 बटे 1 2 3 4 अगर कटता है तो इसको काट सकते हो फिर 3 से। समझ में आया है? एक कंडीशन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, एक कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बउआ, क्लियर हो रहा है। और बनाना चाहते हो तो 0.00012 टोटल पर रेकरिंग है, कैसे लिखोगे? तो लिख देंगे बउआ, बताइए 0.00012 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 गो जीरो पहले है, जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद बताओ क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। आपका यह देखिए आंसर हो गया है। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए एक और बात क्या था जी समझ लीजिए, आपको यहाँ एक ए तरीका आपको लिखे थे, याद होगा, अगर अभी आप लोग देखें तो आपको एक याद ऐसा होगा बुआ कि ऐसा था थ्योरी में, क्या आपको बता रहे थे कि 0.ABCD रहेगा ऐसे, तो इसको बताए थे कि देखो बुआ ABCD डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, चूंकि पहले जीरो है तो जीरो का काम खत्म हो जाएगा। एक ही बता दिया, अभी इस पे क्वेश्चन करवा दिए, 2-3 टाइप जो भी था इस पे क्वेश्चन सब करवा दिए हैं। एक कंडीशन ऐसे आपको लिखे थे, एम पॉइंट, एम कहे का मतलब पहले कोई अंक या संख्या रहेगा, ABCD या टोटल पे रेकरिंग है, तो क्या करना है कि अगर जीरो ना रहे एम रहे तो पहले एम पूर्णांक में लिखना है, नहीं एम पूरा सहित लिखना है ना, साथ साथ लिखना एम पूर्णांक, और ऊपर क्या है बताओ ABCD है, लिख देंगे डिनोमिनेटर में बताइए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यह देखिए आपका हो गया है। जितना अंक पर रेकरिंग होता है, जितना अंक पर रेकरिंग हुआ 1 2 3 है, 4 गो पर, तो 4 गो 9 नीचे चल गया। और अगर शुरू में आपको एम देता है ना, तो एम को पहले से पूर्णांक में लिखो, ऊपर ABCD लिख दो, और नीचे 4 गो 1 2 3 4, 4 गो 9 दे देना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? इस पे 1 2 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, थ्योरी है बउआ, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना तो दोनों थ्योरी यहाँ पर टाइप 1 का करवा दिए हैं, है ना। दशमलव के बाद यदि सब पर रेकरिंग रहेगा तब, जैसे क्वेश्चन देखिए आपको ये कहा गया है 2.34 है और इस पे रेकरिंग दिया है, बताइए 2 यहाँ शुरू में 2 है ना, तो 2 पूर्णांक लिख देंगे, यहाँ बोलो 3 4 है तो ऊपर 3 4 बटा में के गो 1 2, तो 2 गो है ना, तो 2 गो यहाँ पर 9 दे देंगे, लीजिए आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है? अगर आपसे ये कहता कि नहीं सर 3.625 है टोटल पे रेकरिंग, दशमलव के बाद सब पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद सब पर रेकरिंग है, 3 है तो 3 पूर्णांक लिख देंगे 625 डिवाइडेड बाय, बताइए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सॉरी 3 ही तो है, देख लो 1 2 3, तो 1 2 3, लीजिए आपका ये आंसर आ गया है। बात क्लियर हो रहा है? अगर शुरू में 1 2 3 4 10 20 को दे देगा ना, तो बनावे के तरीका आपका रहेगा, है ना। ये सब एग्जाम्पल है, सबको अभी नोट करना है, को छोड़ो मत। 12.4521 टोटल पे रेकरिंग दिया, बताइए क्या करोगे? ये 12 पूर्णांक यहाँ आ जाओ, 4 5 2 1 डिवाइडेड बाय के गो पर 1 2 3 4, तो 4 गो पर है तो 1 2 3 4, लीजिए आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया है? इसमें कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपको रहेगा ना तब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है ना, 1 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जीरो वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम कहना ही चाह रहे हैं बउआ, क्या देखो 4.005 टोटल पे रेकरिंग है, कैसे लिखोगे बताओ? 4 पूर्णांक लिखेंगे और उधर 0.005 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो 3 को नीचे 9, यही तो है। लेकिन शुरू में जीरो है तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसको हटा देंगे, और हटाएंगे तो बनेगा 4.5/999, ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में इसमें आ गया है, यहाँ तो परेशानी नहीं है बउआ। क्लियर है? अगर आपको इसी में और कहता है, यहाँ देखिए जब जीरो रहे तो यहाँ जीरो जो आता है, ये जीरो को यहाँ से रिमूव कर देना, हटा देना है। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर ये हो जाएगा बउआ, जी समझ लीजिए, अगर आपको ये कहता है 3.0015 टोटल पे रेकरिंग है, बताइए 3 पूर्णांक 0 0 0 1 5 बटे 9, बताओ कि 3 2 5 को 9 दे दो, 1 2 3 4 5, 5 को 9 दे दिए हैं। शुरू में 3 जीरो है, इसको हटा दो, तो हटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 पूर्णांक 15 बटे है ना 9 9 9 9 और एक और 9, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। समझो इसमें क्या परेशानी आपको? पहला टाइप आपको एंड कर दिए हैं, पहला टाइप आपका खत्म हुआ बुआ। फर्स्ट टाइप जो है ना, ये वाला आपका हो गया है समाप्त हो गया है। क्लियर है?
चलिए, तो टाइप 1 हम लोग देख लिए हैं। अब आ जाते हैं टाइप 1 में क्या था कि अगर दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग हो। रेकरिंग में ध्यान रखना बउआ, जेकरा पर रेकरिंग होता है ओकरा में 9 नीचे जाता है, रेकरिंग रहता है तो 9 नीचे जाता है। तो सब पर अगर बउआ ध्यान रखिएगा, सब पर अगर रेकरिंग आ जाता है ना तो उसको बनाने का तरीका आपको हम समझा दिए हैं। हाँ, रेकरिंग को भिन्न में बदलने का तरीका, और पहला यहाँ पर टाइप हो गया आपको, फर्स्ट टाइप तो ही था, देख लो। यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग हुई, हो गया है। अब आ जाते हैं टाइप 2 पर। 3 टाइप आपको बोले थे, 3 टाइप बोले थे वो। अब आते हैं टाइप 2 पे। हाँ जाइए, टाइप दूसरा में आपको क्या कहा गया ये पहले देख लीजिए। टाइप 2 में आपको कहा गया है, टाइप दूसरा में कहा गया कि यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग ना हो, रेकरिंग हो लेकिन सब पर ना रहे, ठीक है ना। अगर सब पर रेकरिंग ना रहता तो इसका है ना, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। सब पर यदि रेकरिंग ना हो तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, इसको बनाने की विधि क्या रहेगा, ये हम लोग को समझना है, इसके बनाने की विधि। चलिए, अगर सब पर बउआ रेकरिंग नहीं रहता है तो इसको बनाने की विधि हम लोग देखते हैं। यदि टोटल पे रेकरिंग आपको नहीं दिया गया है ना, टोटल पे रेकरिंग नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे देखो टाइप 2 में क्या था, टोटल पे रेकरिंग ना हो, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं 0 पॉइंट, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं बउआ, 0 पॉइंट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 0 पॉइंट आपको लिखा है ABCD। अब बस इतने पर रेकरिंग, टोटल पे रेकरिंग नहीं है, ऐसे है ना, या ऐसे करके दिया है एम पॉइंट, यहाँ दिखा ABCD, बस इतने पर रेकरिंग, टोटल पे रेकरिंग इस बार नहीं है। पहला टाइप में देखें कि दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग रहेगा, लेकिन इस बार आपको टोटल पर रेकरिंग नहीं देगा, कुछ पर रेकरिंग देगा। बनाने का तरीका क्या रहेगा जी समझ लीजिए। यहाँ देखो, यहाँ तो क्या करना है आपको, सबसे पहले शुरू में 0 है, या तेल लेवे, काम खत्म, लिख दो बुआ। क्या लिखल है, ABCD लिख दिए हैं। लेकिन जितना पर रेकरिंग ना रहेगा ना उतना है ना, उसको घटा लेना, सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, सीधे घटा लो। तो A और B है ना, तो AB को इसमें से घटा ले लीजिए, AB घट गया। दशमलव के बाद जेकरा पर रेकरिंग ना रहेगा उसको घटाओ, सबसे पहले उसको घटा लेना। यहाँ देखिए घटा लिए हैं, और डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे सर, बटा में। जितना पर रेकरिंग बोले थे, रेकरिंग का अर्थ होता है 9 का नीचे जाना, तो जितना पर रेकरिंग होता है उस सब को है ना, उतना 9 को नीचे लिखो। तो यहाँ देखो 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 पहले नीचे चल जाएगा, तो लीजिए 2 गो 9 नीचे कर दिए हैं। और जेकरा पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो उतना 0 इसे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म। समझ में आया, क्लियर है, ये वाला थ्योरी आपको समझ में आया है। जैसे इसको हम ऐसे करके आप क्वेश्चन समझा देते हैं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन आपको ये लिए हैं बुआ, देख लो 0.346 और यहाँ 6 पर रेकरिंग लिए हैं। 6 पर क्या है, रेकरिंग है, सब पर तो रेकरिंग नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। यहाँ तो 0 है, ये गया तेल ले, हटा दो इसको। 346 माइनस में A दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा लेना है, जिस पर रेकरिंग ना उसको घटा होता, 34 को घटा लेंगे, और डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाइए। के गो पर रेकरिंग है, ए गो पर था, ए गो 9, कितना पर रेकरिंग नहीं है, 2 गो पर था, जितना पर रेकरिंग ना होता 0। समझ में आया, जितना पर रेकरिंग ना होता 0, इसको घटाओ। अगर घटाते हैं तो बताओ बुआ कितना जाए, 3 1 2, यही तो आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 900 कटेगा, तो इसको काट लो, आपका आंसर आ गया है। क्लियर है। चलिए, अगर आपको इच्छा तो एक और क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। यहाँ देख लीजिए, आपको 0 पॉइंट यहाँ दिया है 1 2 3 4, यहाँ क्या किया हुआ कि 1 2 3 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 3 पर, यहाँ देख लो बुआ 2 3 पर, 2 3 4 पर, यहाँ पर आपको रेकरिंग दिया, सब पर रेकरिंग नहीं है तो ना है तो क्या पहले लिख लो 1 2 3 4, जेकरा पर रेकरिंग नहीं है 1 पर, तो ना हो रहा घटा लो, 1 घटा लिए है। बट जितना पर 3 गो पर रेकरिंग है तो 3 गो नीचे 9, जितना पर रेकरिंग उतना 9, और एकरा पर रेकरिंग नहीं है तो इतना 0 इसे कर देंगे, हो गया आपका। बताओ अगर घटाते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 3 और डिवाइडेड बाय 9 9 9 0, ये लीजिए आपका आंसर आ गया है। बात कंप्लीट है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है वो, समझ में आ गया है। चलिए, अगर क्लियर हो गया है ना तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो, है ना, आराम से पहले प्रैक्टिस करते जाओ। 0.4659 पे यहाँ पर आपको रेकरिंग दिया, बताइए कैसे लिखेंगे। ये तो 0 है, काम खत्म, तो 4659 माइनस 46 और डिवाइडेड बाय, एक पर रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग नहीं तो उसको घटा लेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो नीचे 9 दे दो, और 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो जितना पर रेकरिंग नहीं होता 0 दे दो। इसको सॉल्व करके अपना आंसर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आपको दिया गया क्या हुआ, 0.1234, है ना, 3 4 पे आपको रेकरिंग दिया, क्या कीजिएगा 1 2 3 4 लिखेंगे। 12 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 2 को घटावेंगे,
डिवाइडेड बाय 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिखेंगे और 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो ऐसे करके 0 लिख देंगे। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अगर सब पर रेकरिंग ना हो, सब पर रेकरिंग ना हो, सब पर रेकरिंग ना हो तो बना दीजिएगा, बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर ये बना लीजिएगा ना तो एकरा में एक और थोड़ा सा छोटा सा टाइप एक रह गया, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाए, 0 पॉइंट क्वेश्चन ही है 00152 और जेकरा पर 52 पर आपको रेकरिंग दिया है, क्या कीजिएगा बताइए? क्या कीजिएगा? शुरू में 0 है, गया 3 लेबे हटा दो, जिससे बचाओ इससे लिखो 00152 डिवाइडेड बाय, आ जाओ बउआ, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो नीचे 9 दे दिए हैं, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो नीचे क्या दिए हैं? 9 दे दिए हैं। बात क्लियर है? 2 गो 9 दिए हैं। अब यहाँ देखो 1 2 3 गो पर रेकरिंग नहीं है, तो अगर 3 गो पर रेकरिंग ना है तो 3 गो 0 दे दो, ऐसे समझ में आया? 3 गो 0। यहाँ देखो 2 गो पर रेकरिंग तो 2 गो 9 और 3 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 3 गो नीचे 0, आपका हो गया है काम। लेकिन यहाँ पर देखो ये 0 जो 2 गो है ये पहले है, तो अगर पहले है ना बउआ तो एक तो हटा सकते हो ना यहाँ से, तो हटा ना लेंगे तो 152 और डिवाइडेड बाय 99 और 000, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? हाँ लेकिन हाँ इसमें इसमें माइनस करना था। हो एक मिनट इसमें माइनस भी तो करना, सब पर रेकरिंग नहीं ना है तो माइनस भी तो इसमें होगा ना बउआ लोग, इसमें तो माइनस भी होगा ना, माइनस भी इसमें होगा ना। देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे आप ऐसे समझो, बताओ कितना है? 00152, ठीक है, माइनस बताइए है ना, जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटाते हैं तो कितना घटावेंगे? 001 घटा लिए है, डिवाइडेड बाय 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 दे देंगे, 2 गो पर देखो 2 गो पर रेकरिंग है, 2 गो 9 चल गया है, यानी 3 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 3 गो इसे करके ऐसे ना बनावेंगे, टोटल पर रेकरिंग ना है तो उसको घटावेंगे। अब बताइए यहाँ 0 आगे है तो इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ भी 0 आगे है तो इसका कोई महत्व नहीं है, हटा दो। तो 152 में से 1 घटावेंगे तो बचेगा 151 और डिवाइडेड बाय देखो 99 और 000, ये लीजिए आपका आंसर आ गया है। समझ में आया? इच्छा है तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में अपने थ्योरी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बउआ लोग, एक और क्वेश्चन 0.0000123 यहाँ दिया गया है बउआ क्या, तो यहाँ पर लिखा गया आपको 2 3 पर रेकरिंग, बताओ 0.00123 और आ जाओ हुआ। अब जेकरा पर रेकरिंग नहीं हो रहा घटाबो, जेकरा पर रेकरिंग तो केरा पर रेकरिंग नहीं है तो 000 और 1 पे रेकरिंग नहीं है, देख लो इधर इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसको घटा लिए हैं और डिवाइडेड बाय के गो पर रेकरिंग है 2 गो पर, तो 2 गो 9 दे दो, के गो पर रेकरिंग नहीं है तो 1 2 3 4, तो 4 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 4 गो ऐसे करके 0 दे देंगे। शुरू में 3 0 है खत्म, शुरू में 3 0 है खत्म, 123 में से 1 घटा लेंगे तो 122 और डिवाइडेड बाय 1 2 और 1 2 3, ये लीजिए आपका आंसर हो गया नीचे। क्लियर है? तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ए वाला टाइप तो हम लोग कर लिए हैं बुआ, ए जो है ना यहाँ पर ए वाला सिचुएशन हम लोग को हो गया है, इसको हम लोग पूरा कर लिए हैं। इसको कि ABCD दिया था तो ABCD लिख दिए हैं, AB पर रेकरिंग नहीं है तो AB को घटा लिए हैं, और 2 गो पर रेकरिंग तो 2 गो 9 और जेरा पर रेकरिंग नहीं होता 0। अगर ऐसे देखा तब क्या करेंगे सर? यहाँ तो ऐसे दिया गया, शुरू में M है 0 नहीं है तो इसको M पूर्णांक, जैसे पहले नियम था उसको लगा दो M पूर्णांक। अब आ जाओ हुआ M का M पूर्णांक लिख दिए हैं, ऊपर में क्या लिखेंगे तो बताइए ABCD, जेकरा पर रेकरिंग हो तो ठीक है, पहले टोटल लिख लिए हैं, जेकरा पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटाते हैं तो घटा लो, केरा पर रेकरिंग नहीं है बोलो, AB पर रेकरिंग नहीं है तो ना है तो AB को घटावेंगे जैसे पहले भी बना रहे थे, और डिवाइडेड बाय 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 और 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0, ये लीजिए आपका थ्योरी, या हो गया दोनों थ्योरी। इसमें रेकरिंग के बाद अगर दोनों है ना सब पर, अगर रेकरिंग के बाद सभी अंकों है ना या दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग ना होगा तो क्या करेंगे? तो दशमलव के बाद सभी अंक पर रेकरिंग ना होगा तो ये करेंगे, टोटल लिखो, जेरा पर ना हो रहा घटाबो, जितना पर रेकरिंग होतना ना नीचे लिखो, जेरा पर रेकरिंग ना है उसको 0 लिखो, उसके बाद नीचे 0 लिखना है। सेम काम यहाँ M है तो M का M लिखे हैं, टोटल पर रेकरिंग है पहले टोटल ABCD टोटल लिख लिए हैं, माइनस जेकरा पर रेकरिंग नहीं उसको घटा है, AB पर रेकरिंग नहीं AB को घटा लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है बउआ, देख लो जितना पर रेकरिंग है वो उतना 9 दिए हैं, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0 दिए हैं। इस पे जरा अब कुछ क्वेश्चन है ना करके देख लीजिए, इस पे आ जाइए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा बउआ, ध्यान दो। अगर आपको ये कहता है 2.314, यहाँ दिया है बउआ 214 पर
रेकरिंग दिया है। कैसे लिखेंगे बताइए? 14 पे रेकरिंग, तो 2 है तो 2 पूर्णांक लिखें, 2 पूर्णांक। यहाँ दिया है 314 में से कितना घटावे, जेकरा पर रेकरिंग नहीं है, केरा पर रेकरिंग नहीं है, 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटा लो और डिवाइडेड बाय आ जाइए। 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिख देंगे और 1 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 1 गो 0 लिख लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप घटा सकते हो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पूर्णांक 314 में से 2 घटा लो तो 311 और डिवाइडेड बाय 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखो बुआ, एक और क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं 3 है ना .4123, यहाँ 1 2 3 टोटल 1 2 3 टोटल है ना, यहाँ मतलब 4 को छोड़ के इस पर रेकरिंग है। बताइए क्या बताए थे? 3 है तो 3 पूर्णांक लिख दिए हैं। एक क्लियर है बुआ? 3 है तो 3 पूर्णांक लिखे हैं, 3 है तो 3 पूर्णांक लिख दिए हैं। अब यहाँ आ जाओ, 41 और 23 का इसको लिख दिए माइनस, रेकरिंग 4 पर नहीं है तो 4 को घटा लीजिए और डिवाइडेड बाय 3 गो पर रेकरिंग है तो 3 को 9 दे दो और 1 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 1 गो 0 दीजिए। ये लीजिए आपका आंसर। क्या परेशानी आपको है? क्लियर है? समझ में आ गया है? तो जितना पर रेकरिंग होना उसको उसके बराबर 9 और नहीं जेकरा पर रेकरिंग उसके बराबर 0। एक और आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कहा गया 4 है ना, इस तरह से दिया है, सब पर रेकरिंग नहीं है तो 4 पूर्णांक लिख लो। 1 2 3 5 माइनस 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 12 को घटा लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 और 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो 0। ये लीजिए आपका आंसर। समझ में आया? बस जैसे पहले बना रहे थे वही बना है, खाली 4 यहाँ है बुआ तो 4 को यहाँ पर आपको रख देना है। एक क्लियर है? तो 2 टाइप आपको इंड कर दिए हैं, 2 टाइप बुआ लोग यहाँ पर आपका हो गया है, 2 टाइप आपका हो गया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा है ना नेक्स्ट वाला टाइप पर, थोड़ा सा आ जाइए, नेक्स्ट वाले टाइप पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले टाइप पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला टाइप पर आ जाइए। 2 चीजें हो गया है। टाइप तीसरा यहां पर है। चलिए ये देख लीजिए, ये हो गया आपका टाइप कौन सा होगा? 3। देखो टाइप 3 में क्या है ना, यदि दशमलव के पहले वाले अंकों पर रेकरिंग दिया रहेगा, रेकरिंग होगा लेकिन दशमलव के पहले वाला होगा, दशमलव के पहले जो अंक रहेगा ना पहले, उस पर आपको रेकरिंग, वास्तव में रेकरिंग का क्वेश्चन ही नहीं रहता, ये अलग चीज है। फिर भी इसको हम समझा देते हैं, बाद में जब इसका पार्ट 2 आएगा ना तो उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, क्वेश्चन भर के रहेगा। थ्योरी समझा रहे हैं, सेकंड पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन रहेगा। एक बार सभी लोग जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सपोर्ट थोड़ा सा रहता है तो वीडियो भी है ना लाइव आने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आ जाइए बुआ अगला क्वेश्चन, अगला टाइप में आ जाते हैं। अगर दशमलव के जो बुआ है ना पहले जो अंक रहेगा ना उस पर रेकरिंग आ जाए, दशमलव के पहले वाला अंक पर रेकरिंग, 3 चीज है बुआ, 3 गो है दशमलव के पहले वाले अंकों पर रेकरिंग, रेकरिंग का जोड़ घटाव तो हम बाद में देखने वाले हैं, दशमलव के पहले वाला अंक पर रेकरिंग आते हैं। चलिए दशमलव के पहले वाले अंक पर रेकरिंग कैसे देखेंगे? देखिए अब जैसे इसको समझ लीजिए, हम कहना ही चाहते हैं कि अगर आपको ये कहता है आपको बुआ दशमलव के पहले वाले अंक पर रेकरिंग अगर रहेगा, दशमलव के पहले वाले अंक पे ऐसे दिया है 4 1 2 3 और यहाँ पर ऐसे रेकरिंग दे दिया है। लीजिए दशमलव के एने वाला पर रेकरिंग देवे नहीं, क्या एने वाला पर दे दिया है, तब क्या करेंगे? अगर इधर वाला पर देना तब कुछ मत करना, यहाँ देखो कितना है 4 है तो लिख देना -4, आप प्लस में इसको जैसे उसे लिख दो 0.123। लीजिए आपका हो गया है 0.123, 0.123 हो गया आपका। उससे इसको घटावें कैसे? इतना में 4 कैसे घटावें? हम ट्रिक समझा देते हैं घटाने के लिए। देखो -4 है ना, -3 कर लेना, घटावे के तरीका समझा रहे हैं। -4 का 1 घटा के -3 कर लो और दशमलव देने के बाद यहाँ से आप यहाँ शुरू करो। ये कितना है बुआ? 1। सबको 9 में से घटाना, सबको 9 में से 1 घटावो 8, 9 में से 2 घटाइए 7, लेकिन लास्ट वाला को 10 में से घटाना, केवल लास्ट वाला को 10 में से घटाओ। तो बताओ 10 में से 3 घटावेंगे तो कितना बच जाएगा? 7। लीजिए आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन करवाते हैं, क्लियर होगा। चलिए आ जाइए, अगर आपसे ये कहा जाता ना कि 3 पर रेकरिंग है और यहाँ 12405 है, कैसे सोल्व करेंगे, है ना? तो देखो अगर दशमलव के पहले रेकरिंग आपको दे देता है तो कुछ मत करो, -3 लिखो, आप प्लस 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाइए 12405। सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, -3 का लिखेंगे -2 दशमलव, 1 घटा के उसको लिखे हैं, -3 था -2 उसको बना दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए
इसके बाद 0 है ना, इस तरह से लिखें दशमलव करके। अब आओ इस सबको 9 में से घटाओ, सबको 9 में से घटाओ। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, लेकिन लास्ट वाला को 10 में से घटाना है तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। आपका आंसर हो गया। लीजिए, समझ में आया है, ये आपका आंसर हो गया है। इसी तरीका से अगर बउआ कहीं दशमलव के पहले भला पर रेकरिंग दे तो माइनस करके इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन पे आप आ जाइए। अगर आपसे ये कहता कि नहीं हमको चाहिए 9 पे रेकरिंग अब 1 2 4 3 ऐसे, बताइए क्या लिखेंगे? -9 अब प्लस में 0 पॉइंट बताइए आ जाएगा कितना? 1 2 4 3। सोल्व कैसे करेंगे जी बता दीजिए, सोल्व कैसे करल जाए? तो -9 का लिख देंगे -8 और दशमलव के बाद यहाँ पर आ जाओ वो इसको बोलो 9 में से घटाओ, 9 में से 1 घटाओ 8 बचेगा, 9 में से 2 घटाइए 7 बचेगा, 9 में से 4 घटाओ 5 बचेगा, 9 में से 3 घटाइए ना, सॉरी 9 नहीं लास्ट है ना, तो लास्ट वाला को 10 में से, तो 10 में से 3 घटा लो 7 बचेगा। समझ में आया है? तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आई थिंक आप लोग को रेकरिंग का थ्योरी वाला पार्ट आपको खत्म कर दिए हैं। थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना, इसको अब हम लोग को न्यूमेरिकल जैसा आवेगा। अब केवल क्वेश्चन, अगला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ना सर कौन से जॉब की तैयारी करें, कौन सा जॉब का? बिहार पुलिस बड़ी अच्छा रहेगा। एक लड़का का मैसेज कि सर बिहार पुलिस उसमें सेटिंग चलता है, घूस चलता है, देंगे तो वही होगा, उतना पैसा है नहीं, क्या करें? अरे बदमाश, ऐसा कुछ हो नहीं है, आराम से पहले मेहनत करो, हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाना। पैसा क्या है, वो पहले चलता था, अब काम किस्म खत्म हो गया है। नहीं, एडिंग सेटिंग देख रहे हो, जितना सब हो रहा है सबके सब फेल कर जा रहा है। नहीं तो आप सेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत लगा रहिए, आप सीधे तौर पे इसको तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ठीक है बुआ, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड बाय।